आज की रात आपके समक्ष तमाशा पेश कर रहे हैं। आस्तीन का सांप बेवफा औरत। आस्तीन का सांप बेवफा औरत उर्फ डाकू आकाश। बोलो शारदे मैया के। अरे भैया जयराम जी। भैया मौजी राम राम राम। भैया फौजी राम। और कहा भाई? ठीक है भाई। और घरे का हाल चाल बढ़िया बा? घरे का हाल चाल सब ठीक बा। ठीक है चाहे ये बतावा। हाँ भैया। ये जिला गोंडा रामपुर की बाजार है। हाँ भैया, ये जिला गोंडा है, ग्राम रामपुर है, रामपुर की बाजार है। चौराहे पे हम और आप दुकान पे रहते हैं। और क्या? हमारी आपकी नौकरी है भैया। और क्या भैया? तो बड़े भैया अजय सिंह दुकान पे आते होंगे। हाँ भैया। हम दोनों भाई ड्यूटी पे तैनात हो जाए। क्यों नहीं भैया, चलिए। चलो भैया। नौकर मौजीराम। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते। और फौजीराम। अरे भैया नमस्ते। नमस्कार। जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा जी कि मेरा नाम क्या है जी बड़े भैया। और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, जी लेकिन आई हुई जनता को मालूम नहीं होगा। जी बड़े भैया। इसलिए मैं चाहता हूँ मौजीराम, जी भैया। तू मेरा परिचय आई हुई जनता को सूचित कर, ठीक है भैया। ताकि इन्हें मालूम हो कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। जी बड़े भैया। मौजी राम भैया। कस हो हाँ। बतावा। बाबू साहब के यहाँ कम से कम 25 साल से नौकरी कर रहे हैं दोनों भाई। हाँ भैया, कम से कम 25 साल तो होइन का होए बाबू खिया करत नौकरी। हाँ, लेकिन भाई साहब कभी दोनों भाई नाम नहीं लिएंगे। हाँ भैया, बात सही है। बड़े भैया के नाम कबो नहीं ली, भूले में नहीं ली भैया। हाँ भैया, तो बड़े भैया कह दिया जाए कि बड़े भैया अपने मुखार बिंद से अपना खुद परिचय दीजिए। भैया हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कहा काय बंद है पड़ गया। नहीं यार भैया, ठीक है। कतो बिगड़ ही नहीं जा डराई हम। तेरा जी हम कह देते ही हो। हाँ और क्या? कहा भाई, ठीक है। भैया से कहा और क्या? कि हम दोनों भाई ले न पाओ। बिल्कुल भैया। क्या ना यार भैया, ना थप्पड़ गिरेगा कान पे। बड़े भैया हम दोनों भाई आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े भैया। क्या कहना चाहते हैं मौजीराम? बड़े भैया आपके बहुत पुराने नौकर हूँ दोनों भाई। सो तो है, 25 साल से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। ठीक बोल रहा है। लेकिन बड़े भैया आपका नाम नहीं लिया है भैया। इसका मतलब आप दोनों मेरी बहुत इज्जत करते हो, जी बड़े भैया। मेरा बहुत बड़ा मान सम्मान रखते हो। जी बड़े भैया, कैसे हो जैसे हो आप हमारे मालिक हो, मैं आपका नौकर हूँ। ठीक है, अगर तुम दोनों मेरा नाम नहीं लेना चाहते हो तो मैं अपना परिचय हाँ भैया, क्योंकि हमारे मुखार बिंद से शोभा नहीं देता बड़े भैया। मौजीराम, जी भैया। तुझे मालूम होना चाहिए जी कि हम परिवार में कितने सदस्य हैं। जी भैया। हम परिवार में सिर्फ 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य। मैं जी। यानी अजय सिंह, अजय सिंह। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम विजय सिंह है। विजय सिंह। मौजीराम, जी बड़े भैया। मैं शादीशुदा इंसान हूँ। घर में मेरी बीवी भी है बिल्कुल, क्यों नहीं। जिसका नाम रेशमा है। रेशमा भाभी। हाँ, लेकिन मौजीराम जी बड़े भैया। और फौजीराम, मेरा एक भाई और है। उसका क्या नाम है? उसका नाम अरविंद है, लेकिन वो मेरा सगा भाई नहीं है। मौजीराम, जी भैया। दरअसल बात ये है, कैसी बात है भैया? जब हम 5 साल के थे जी। और मेरा विजय 2 साल का था, जी भैया। तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मेरी माँ गंगा
माँ की बहुत बड़ी पुजारन थी। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं? ठीक उसी समय मेरी माँ गंगा स्नान करने गई। जी बड़े भैया। मैं और मेरा छोटा भाई, जी हम दोनों भाइयों को लेकर मेरी माँ गंगा स्नान करने गई। जी भैया। लेकिन गंगा स्नान करने के वक्त जी जब मेरी माँ घर वापस लौटी जी। तो क्या देखा? क्या देखे भैया? उसी गंगा किनारे एक साल का बच्चा ओह, रो रहा था और बिलख रहा था। रो रहा था अभी। कोई उसका वारिस नहीं था मौजी जी बड़े राम। भैया। तो मेरी माँ ने इधर उधर आवाज दिया हाँ कि भाई एक किसका बच्चा है? जी भैया। अगर जिसका बच्चा हो इस बच्चे को अपना लो, इसे उठा ले जाओ। जी। लेकिन कोई उसका वारिस नहीं हुआ। तो मेरी माँ को दया आ गई। मेरी माँ ने उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कितना पुण्य का काम किए, क्यों नहीं? कितना बड़ा और- उपकार किए। हाँ भैया। जब मेरा वो बच्चा 2 साल का हो गया जी। तो मेरी माँ का भी स्वर्गवास हो अरे गया। बाप। मौजी राम, जी बड़े भैया। तब मेरी उम्र 8 साल की थी। माँ और पिताजी के मरने के बाद जी बड़े भैया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई मौजी राम। क्यों नहीं भैया? तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी जी और अपने दोनों भाइयों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। जी भैया। आज मेरे दोनों भाई जी। अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों नहीं भैया? आज मेरा भाई विजय सिंह 12वीं क्लास का छात्र है। और वो जो गंगा किनारे लड़का मिला था छोटा वाला, उसका नाम मेरी माँ ने अरविंद रखा था। कितना प्यारा नाम रखे थे। आज वो 10वीं क्लास का छात्र है। जी भैया। मौजी राम, भैया। ये मेरे परिवार की कहानी है। जी भैया। मौजी राम, हाँ बड़े भैया। ये बताओ, ये डायरी उठाओ उठा रहा। और देखो कौन कितनी खाद ले गया है ठीक है बड़े भैया। और कौन कितना ब्याज ठीक है दवा भैया। ले गया है, कौन कितना पैसा दिया है और कौन कितना पैसा नहीं दिया है। ठीक है भैया। मुझे तत्काल सूचित करो। ठीक है भैया। आप स्थान को ग्रहण कीजिए। भैया, बड़े भैया बैठने के लिए व्यवस्था किया जाए। भैया, ये कुर्सी की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि दुकान में भैया कब तक खड़े रहेंगे। हिसाब किताब का मामला है। मान लीजिए कहीं एक पैसा गड़बड़ा जाएगा तो दुकान का बहुत बड़ा घाटा होगा। जानते हो मौजी राम, जी बड़े भैया। अगर दुकान में घाटा आएगा जी भैया। उसमें तुम्हारा भी नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा बड़े भैया। क्यों नहीं? आप बैठिए बताइए। भैया। आप बैठिए बड़े भैया। देखा मौजी राम भाई, हिसाब किताब जल्दी से। देख रहा हूँ बड़े भैया। बड़े भैया, एक है हजारी सरोज, क्या ग्राम कहा? प्रधान भी है। हजारी सरोज हाँ क्या ले गया हो? बाबू साहब, कम से कम 5,000 की खाद ले गया। डाई ले गया है। कितना पैसे दिया है? सिर्फ 2,500 दे हैं और सब बका हुआ है। अच्छा, और कौन ले गया है? जब से लाई गए आज तक मुंह दिखावे नहीं गए। अगर इसी तरह तुम सबकी हरकत बनी रहेगी तो एक दिन तुम लोग भी भूखे मर जाओगे। अगर इसी तरह उधार करोगे तो मेरी ये दुकान का क्या हाल होगा? कल उसके यहाँ जाऊंगा। हम तुम्हारी तनख्वाह क्या देंगे? जी भैया। और कौन ले गया? कल उसके यहाँ जाऊंगा। हो सकता है उसका लड़का प्रधान हो गया है, तो ये भाई नरेगा में काम चल रहा है, हो सकता है पैसा बाता होगा खूब। तूने दिया है सामान अपनी जिम्मेदारी से। ठीक है भैया, मैं तो मैं वसूल कुछ लूंगा। नहीं जानता। वसूल लूंगा बड़े भैया। ठीक है, और कौन ले गया है? और नंबर 2, संतलाल मास्टर, बहुत गरीब आदमी है बेचारा। हाँ, मैंने सुना वो 10 लड़के का बाप है। हैं? 10 बच्चों का बाप है वो। अरे आबादी पैदा करम तो खूब आगे हैं। यहाँ तो मोदी सरकार आए, आबादी कम करती है, ये और शुरू करे हैं। ऐसे इंसान को कभी कितना उधार दिया है? क्या दिया है?
संतलाल मास्टर पहाड़पुर वाले। क्या सामान दिया तूने उसे? अरे गेहूं का बीज ले गए 300 रुपए किलो का। तो कम से कम 10 किलो बीज लाई है। पैसे कितने दिया? पैसा कितना दे यहाँ? 500 रुपया। मौजी राम, अगर ये हरकत तुम्हारी बनी रहेगी तो ये मेरी दुकान एक दिन खंडहर नजर आएगी और तुम सब कहीं और जाकर ठोकरे खाओगे। क्या करें बाबू साहब? आज के बाद उधार देना बिल्कुल बंद कर दो। दुकान पर लिख दो उधार से साफ इनकार। क्या करी बाबू साहब? आए गोड़े भाड़ा पर कहा मिश्रा जी इतने पैसा है भाई दे दिया तो हम कहे ठीक है गरीब मने यह लई है, लेकिन भाई 2-4-10 दिन में दे दिया है, लेकिन आज तक जब तक लई है इसे मुँह में करीखा सलाग हो दिखाई नहीं पड़े बेचरू। मौजी राम, ये लो कलम। इतना उधार है बड़ी भैया। जो भी जिसका बकाया हो हाँ हाँ तुम जाकर उसकी वसूली करो। उन्हों है यहाँ कौन लिया है? पुनीत शर्मा गंगा कैसेट मालिक साहब। अरे वो तो बहुत बड़े इंसान है। बहुत बड़ा इंसान है लेकिन। वो क्या ले गए हैं? अरे आलू को बीज लाई गए 5 ट्रक। आलू का बीज और 5 ट्रक। 5 ट्रक। तूने क्या रेट से दिया उन्हें? अरे पड़ता वहां से ले गए रामपुर बाजार जिला गोंडा से दिल्ली लेके आए। मतलब यूपी से लेकर वो दिल्ली आए? हाँ। राजधानी। हाँ। क्या रेट से दिया तू? अरे बहुत सस्ता दे दी ने। इनके खिया आवाज जात रहे हम सभी बहुत सस्ता दे दी। अच्छा, ज्यादा नहीं 1000 रुपया कुंतल से तौल दी। वही रेट थे तौल दी हम। चलो कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बहुत कम पैसा जमा करे हैं। कितना पैसा जमा किया है? ज्यादा 20,000 जमा करे हैं बस। अबे पागल, 20,000 जो जमा किया है तो 50,000 भी आ सकता है एक मुश्त। क्या समझते हो? बिल्कुल जाऊं दे दिया थोड़ा है। अरे वो तो बहुत बड़ी मालिक है, उनका चाहे जब जाब ले लिए पैसा। और क्या। लेकिन मिश्रा भैया एक बात ध्यान रखना, हाँ? आज के बाद अब दे अपने दुकान पर बोर्ड लगा दो, बिल्कुल लगा दूंगा भैया। उधार से साफ इनकार। जिसको लेना है तुरंत नगद ले। नगद पैसा जा ले जाओ। देखो हाँ बड़े भैया। मौजी राम और फौजी राम, हाँ भैया। मैं जा रहा हूँ इस समय अपने घर। ठीक है बड़े भैया। तुम लोग दुकान का ध्यान रखना। ठीक है। जो भी कोई ग्राहक आता है, जो भी सामान लेकर जाता है, उसे अपनी डायरी में नोट करके रखना। ठीक है बड़े भैया। ठीक है। तुरंत। मैं सुबह बहुत जल्द आ जाऊंगा। ठीक है बड़े भैया। ठीक है। ठीक अच्छा है। नमस्ते। मौजी राम भैया। कहा था भाई हाँ, इतना उधार तो हम बांट दे है, लेकिन भियान तगातो करेगा है। आपन नहीं बताया ना हमारे बताया। कितना चढ़ गया है ऊपर। बहुत चढ़ गया और ढेर तनख्वाह न लेके आओगे यार वसील के तो कहाँ पाओगे? क्या करी, बिना एडवांस ले काम नहीं चलता है। इतना खवैया घरे में गाँव भाई, एडवांस ले तब पूरा परत नहीं। और कहा भैया? चला भैया। लेकिन कुछ कहा चलते यार। हाँ भैया, सावन का महीना ला कहा तनी काठी। सावन का महीना। अरे दोस्त बिना अगर गुनगुनात ना समय कैसे बितबाई करे? हाँ भैया, सावन का महीना लागबा। कैसे भैया? हमारे बाबा रहन भाई। अरे बाबा। हमारे बाबा हाँ चला गए भगवान खिया, लेकिन हमका 2 लाइन कजरी बताई। तो हम बैठा का सुनाओ भैया। बैठा भैया, हम सुनावत है। अरे रिम झिम बारस हो सावनवा, पियाया बनाही पावना। रिम झिम बारस हो सावनवा, पियाया बनाही पावना।
सपनावा मिलेगा सजनवा की करने लगी सिंगार सावरिया करने लगी सिंगार सावरिया देखबै राजा कहियो भवनवा देखबै दुल्हा कहियो भवनवा पियाबै नाही पावा इतना टाइम हो गया, अभी दुकान से हमारे स्वामी जी नहीं आए और हमारे देवर जी हैं, उनका भी कोई पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, अगर कोई आएंगे तो खाना बना हुआ है, खाना खा ले। अरे देवर जी, आज कॉलेज से आने में इतना टाइम लगा दिया। भाभी जी, हाँ, मतलब ये है कि आज मेरा इंटरव्यू था। अच्छा अच्छा, तुम्हारा इंटरव्यू। और मैं इंटरव्यू दे के चला। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं है। ये बताओ, तुम्हारे भैया अभी दुकान पर से नहीं आए, क्या बात है? ये क्या मालूम। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मालूम तो आप इंतजार करते हैं, खाना बन गया है, तुम्हारे भैया आ जाए, सब मिलकर के खाना खाएंगे। ठीक है। रेशमा, ये बताओ, विजय सिंह, बोले भैया, सोफा सेट लगा है, तू वहां नहीं बैठ सकता है? जमीन में बैठा है। अरे स्वामी, बोले भैया, माँ और बाप, बड़े भैया, भाभी माँ। मैं समझ गया तेरा मकसद। बड़ा भाई पिता के समान होता है और भाभी माँ के समान होती है, इसलिए तू जमीन में बैठा था। लेकिन ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे तो पढ़ाई के मेरे भैया, पढ़ाई की मेरे भैया, मेरी इत्बात ना की। मेरे भैया मुझे इत्बार ना दीजिए। भाभी सी माँ मेरे भैया किसी का और रेशमा। जी स्वामी। अभी तक अरविंद कॉलेज से नहीं आया, क्या बात है? मुझे क्या मालूम। मुझे लगता है तो हमारे भाइयों को समय समय से भोजन नहीं खिलाती हो, उन्हें स्कूल जाए में हमेशा लेट कर देती हो।
इसलिए हमारे भाई लोग स्कूल जाते होंगे तो वहाँ टीचर उन पर डांट लगाता होगा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है स्वामी, मैं सबका ख्याल अच्छी तरह से रखती हूँ। देखो रेशमा, ये दोनों भाई हमारे छोटे हैं मुझसे और मेरे बच्चे के समान हैं। हम थोड़ी देर अरविंद का इंतजार करते हैं और उसके बाद हमारी दुकान का टाइम भी हो चुका है। ठीक है बैठिए स्वामी। अरविंद, बड़े भैया तुम्हारी परीक्षा और तुम्हारी पढ़ाई क्या है? बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है बड़े भैया। हमें तुमसे यही उम्मीद है अरविंद, और हमेशा आस भी यही है। बड़े भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है मेरे भाई? बोल। चरण कमल में भ्रात के अरविंद झुकाए, चरण कमल में अरविंद मेरे भाई। जी बड़े भैया। मेरी बात सुनो। कहिए बड़े भैया। और जुगी जुगी भाई तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। जुगी जुगी भाई तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और तेरी हर एक की मनोकामना पूरी करे भगवान। मेरे भाई अरविंद। जी बड़े भैया। हम भगवान से सुबह शाम यही गुजारिश करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे भाई, मेरे दोनों भाई खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, ताकि मेरा नाम रोशन हो और मेरे साथ साथ मेरे पिताजी और मेरी माताजी की आत्मा को शांति मिले। हमें तुम सबसे यही उम्मीद है। बड़े भैया, ये अरविंद आपके उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेगा। आपका नाम रोशन करने के लिए ये अरविंद कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। अरविंद, हमें तुमसे यही उम्मीद है मेरे भाई। जी भैया। देखो इधर आओ। क्या तेरी भाभी माँ तुम्हें समय से खाना नहीं खिलाती क्या? नहीं बड़े भैया, भाभी माँ हमें हर समय यानी सुबह शाम बड़ा ख्याल रखती है। लेकिन तेरी सेहत में क्या देख रहा हूँ? अरे मैं तो पगला हो, दुबला पतला सुबह बहुत शुरू से हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? तेरी सेहत में कोई फर्क नहीं आ रहा मेरे भाई। बड़े भैया। अच्छा बताइए, आप लोग बातें ही करते रहेंगे या कि चल करके खाना भी खाएंगे? अच्छा बाबा, अगर यही बात है
तो चलो भोजन निकालो। हम दोनों तीनों भाई मिलकर और सब कोई मिलकर एक साथ बैठकर आज भोजन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर। चलिए आइए। आप चलिए।